नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत में जमीनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर नए नियम बनाए गए हैं और उन नियमों से सरकार व जनता दोनों को फायदा होगा। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि भारत में जमीनी रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये बदलाव 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाना है। अन्य नियमों से न केवल आम जनता को लाभ होगा बल्कि सरकारी विभागों के कामकाज में भी सुधार आएगा। यानी कि यह सरकार व जनता दोनों के लिए लाभदायक है और इन बदलावों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, एकीकृत डाटाबेस जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। तो यानी कि मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया और उसकी रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं, कोई और से आप ले रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो किसका है, क्या है, आप कैसे विश्वास करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू होगी आप उसका पूरा नाम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई दलाल है बीच में, वो कह रहा है कि उसका वो प्लॉट है, वो आपको दे रहा है और बीच में वो पैसे भी खा गया, उसका रजिस्ट्री भी आपने करवा दी लेकिन वो रजिस्ट्री फ्रॉड निकली, जिसका प्लॉट है उसने आपको बेचा ही नहीं। तो ऐसी जो धोखाधड़ी कई बार लोगों के साथ होती है, इससे आपका बचाव होगा। तो ये सरकार व जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। अब हम बात करें कि जमीनी रजिस्ट्री में बदलाव में क्या है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन, यानी कि सभी जमीनी रजिस्ट्री प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से की जाएंगी। आधार लिंकिंग, यानी कि जमीन के मालिक का आधार कार्ड रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यानी कि दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन की जाएगी। एकीकृत डेटाबेस, सभी राज्यों का जमीन रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में रखा जाएगा। जितने भी राज्य हैं उनकी सारी जमीनों का एक केंद्र में डेटाबेस रखा जाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि फला जमीन है, या ये इस खसरा नंबर की ये ज़मीन है, या इस प्लॉट नंबर की ये ज़मीन है, वो किसके नाम है, कौन किससे खरीद रहा है, कौन किसको बेच रहा है। तो ये आपके लिए भी बड़ा ईजी हो जाएगा और जो प्रशासनिक काम करने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा ईजी हो जाएगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यानी रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। ई स्टाम्प, यानी कि पेपर स्टाम्प की जगह अब आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। जहां आप पहले स्टाम्प लगवाते थे वहां पर आपके ई स्टाम्प हो गया। रियल टाइम अपडेट, यानी कि जमीन के रिकॉर्ड में किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत अपडेट की जाएगी कि कौन आपको बेचना चाह रहा है, कितने गज में जमीन है, क्या है, किधर से कैसे, पूरी डिटेल आपके पास होगी। मोबाइल ऐप, यानी कि जमीन संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हम बात करें कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन पेपरलेस प्रक्रिया की ओर, यानी कि 2025 से जमीनी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपको कागजी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएगी, जिससे समय व पैसे की दोनों की बचत होगी। यानी कि आदमी के पास सबसे ज़्यादा आज कमी है तो समय की है, पैसे तो फिर भी आदमी कमा ही लेता है। तो यहाँ आपके दोनों चीज़ों की बचत होगी। डिजिटल रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे हैं कि समय की बचत होगी, पारदर्शिता होगी कि क्या सच में हम जिससे ले रहे हैं उसी के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री है या हमारे पास ये फेक पेपर्स है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं होती थी वो संपूर्ण तरह से समाप्त हो जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। दलालों के पास जो पैसे खाते थे वो अब उतना बढ़कर नहीं खा पाएंगे। दस्तावेजों में सुरक्षित स्टोरेज आपका हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में आप घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी। अब हम बात करें कि आधार लिंकिंग की पहचान की पुष्टि, यानी कि नए नियमों के अनुसार जमीन के मालिक का आधार कार्ड उसकी संपत्ति से जोड़ा जाएगा और ये कदम जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। यानी कि जिसकी जमीन है उसी के आधार नंबर से उसकी जमीन को जब जोड़ा जाएगा तो जिसकी जमीन है वो डायरेक्ट बेच सकेगा या वो डायरेक्ट उससे खरीद सकेगा। तो बीच में सारी जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब हम बात करें कि आधार लिंक, तो फर्जी दस्तावेजों पर रोक, मालिक की पहचान की तत्काल पुष्टि और बेनामी संपत्तियों पर नियंत्रण। यानी कि किसी के नाम संपत्ति, किसी के नाम संपत्ति बोल रही है, कोई किसी को खरीद रहा, कोई किसी को बेच रहा, ना बेचने वाले को पता है ना खरीदने वाले को पता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो संपूर्ण तरह से खत्म हो जाएगी। आधार लिंकिंग से जमीन के वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इससे जमीनी विवादों में कमी आएगी और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी।
ऑनलाइन वेरिफिकेशन, त्वरित व सटीक जांच। 2025 से जमीन से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन की जाएगी। इससे प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के क्या फायदे हैं? एक तो आपका तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तुरंत आपका काम हो जाएगा। और जो वेरिफिकेशन करते समय जो हम लिखा पढ़ी में थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं वो समाप्त हो जाएगी। और रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता, यानी कि आप अपना रिकॉर्ड जब चाहें जब चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन से जमीन के इतिहास, मालिकाना हक व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच कुछ ही क्लिक में की जा सकेगी और यह खरीदारों व विक्रेताओं दोनों के लिए फायदेमंद होगा। एकीकृत डेटाबेस जानकारी, यानी कि एकीकृत डेटाबेस जानकारी का क्या लाभ होगा कि राज्य के बीच सूचनाओं का आसान आदान प्रदान होगा, बेहतर नीति निर्माण होगा, जमीन उपयोग की बेहतर योजनाएं बना सकते हैं कि आपके पास इतनी जमीन है उसका आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस डेटाबेस से सरकार को भूमि प्रबंधन में भी मदद मिलेगी, साथ ही आम जनता भी अपनी जमीन से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगी कि ये जो जमीन है वो हमारे नाम है। कई बार लोगों को क्या है कि ऐसे ही डाउट हो जाता है कि हमारी जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे वो समस्याएं भी अब समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करें कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण क्या है और इसमें क्या होगी, तो इसमें सुरक्षा में वृद्धि होगी। कैसे कि 2025 से जमीनी रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा और इससे फर्जी रजिस्ट्री की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। और इससे क्या फायदा होगा? उच्च स्तरीय आपको सुरक्षा मिलेगी, पहचान की निश्चित पुष्टि होगी, तो धोखाधड़ी पर रोक हो जाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि जमीन की रजिस्ट्री वास्तविक मालिक द्वारा की जा रही है और यह सिस्टम फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपकी जो है बायोमेट्रिक सत्यापन किस तरह से किया जाएगा? आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और आपके आई प्रिंट लिए जाएंगे। जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाते हैं तब आपके सारे फिंगरप्रिंट्स और आईज लिए जाते हैं, वैसे इस प्रकार आइरिस स्कैन भी आपका किया जाएगा, जिसमें धोखाधड़ी की बिल्कुल चांस ही नहीं है। जब आप वो फाइल आपकी ज़मीन की देखोगे तो आप किसी को कैसे भेज सकता है कोई इंसान जब तक आपके फिंगरप्रिंट और वगैरह नहीं देखेगा। तो ये सारा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जो है वो नियम 2025 से बनने जा रहे हैं। अब हम बात करें कि ई स्टाम्प डिजिटल मुहर, यानी कि प्रारंभिक पेपर्स पर जब स्टाम्प पर मुहर लगाई जाती थी, अब इनमें क्या होगा कि ई स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। यह न केवल अनुकूल है बल्कि सुरक्षित भी है। इससे क्या होगा कि कागजों की बचत होगी, जाली जो स्टाम्प लोग लगा लेते हैं उससे बचत होगी, उससे रोक लगेगी, उससे हमारा बचाव होगा और आसानी से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन देख सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके के जो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार है उसको संपूर्ण तरीके से समाप्त करने की सरकार की एक पहल है, जिससे जनता को बहुत ही लाभ हो रहा है। इस स्टाम्प से स्टाम्प पेपर की कमी या जाली स्टाम्प की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इससे राजस्व की चोरी पर भी रोक लगेगा, यानी कि जहाँ सरकारी भूमि होती है वहाँ पर कई बार लोग कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, उन सब चीज़ों से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। रियल टाइम अपडेट, यानी कि आप तत्काल जानकारी ले सकते हैं कि नए सिस्टम में जमीन के रिकॉर्ड में किए गए किसी भी बदलाव को आप तुरंत अपडेट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अप टू डेट आपको जानकारी रहेगी कि आपका क्या क्या कहाँ कहाँ चल रहा है और कहाँ कहाँ आपकी ज़मीनें हैं। विवादों में कमी होएगी। मान लीजिए 2 भाइयों में बंटवारा और आपको पता होता कहाँ क्या करना है, तो सीधी लाइन वहीं पर बंटवारा किया और बात खत्म। बेहतरीन आप अपना नियोजन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की जानकारी की अगर हम बात करें तो 2025 से जमीन संबंधी सभी जानकारियों और सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप उपलब्ध होगा। इससे लोग अपने स्मार्टफोन से ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मोबाइल ऐप के क्या फ़ायदे हैं? 24/7 आपके पास उपलब्ध रहेगा। उपयोगकर्ता मित्र इंटरफेस की तरह ये आपके लिए काम करेगा और ये तुरंत आपकी सेवाओं के बारे में आपको बताएगा। अब इस ऐप से आप अपनी ज़मीन की जानकारी देख सकेंगे, टैक्स जमा कर सकेंगे, यहाँ तक कि रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये संपूर्ण तरीके से जो योजना लागू की जा रही है या नए नियम बदलाव किए जा रहे हैं सरकार के, तो हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इंसानियत के नाते, ताकि सभी लोगों इसके बारे में पता लग सके और वो अपडेट रह सके, ताकि वो धोखाधड़ी से बच सके और किसी के भी बहकावे में आकर अपनी ज़मीन का सौदा ना करें। जिससे भी करेंगे ऑनलाइन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रखेंगे। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।